ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। उससे पहले हम लोगों ने अर्थशास्त्र का मीनिंग जाना था, फिर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने केवल एक परिभाषा पढ़ा था, वो था एडम स्मिथ का परिभाषा, जिसे धन संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। ठीक है, उसमें जो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु हुआ करता था वो धन हुआ करता था। ठीक है, एक बात हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताना भूल गए थे कि एडम स्मिथ जो है, ठीक है, कौन? एडम स्मिथ, वही जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है किसको? एडम स्मिथ को। ये बात भी आप लोग के बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हम बताना भूल गए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि जो भी ज्ञान आश्रम चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है? इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि हमारे जो प्रोवाइड किए हुए नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। हमारी जो वीडियोस बन के आती हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, ताकि आप बहुत जल्दी सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ आपको उसको ज्वाइन करने से ये भी फायदा होगा कि जो भी वीडियोस लेक्चर होते हैं, जो भी लाइव लेक्चर होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेटेड आप रहेंगे कि कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है। ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। क्लास 12 का वो है ग्रुप, लड़कियों के लिए उसमें अलग का ग्रुप बना हुआ है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। तो लड़कियां भी फुल सेफ्टी के साथ उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में ही दूसरे नंबर की परिभाषा और तीसरे नंबर की परिभाषा, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। दूसरे नंबर की परिभाषा जिसका नाम है क्या? मानव कल्याण संबंधी परिभाषा। देखिए, जैसे एडम स्मिथ ने धन को मुख्य केंद्र मान के परिभाषित किया था अर्थशास्त्र को, उसी तरह प्रोफेसर मार्शल ने मनुष्य के कल्याण को, ठीक है, मानव कल्याण को जो है अर्थशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु माना। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए मनुष्य के कल्याण को विषय वस्तु माना, मेन पॉइंट माना और उसी के इर्द गिर्द घुमा के परिभाषित किया। इन्होंने क्या परिभाषित किया? इन्होंने बताया मार्शल ने कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। इन्होंने बताया अर्थशास्त्र जो है, जैसे एडम स्मिथ ने बताया अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, धन का अध्ययन करता है। एडम स्मिथ ने ये बताया, लेकिन मार्शल ने क्या किया? उस चीज को कन्वर्ट किया, बदला, और उन्होंने बोला नहीं, धन का नहीं बल्कि ये मनुष्य के आचरण का अध्ययन करता है। इन्होंने बताया ना क्या? मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है, ये मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है, ना कि धन को अध्ययन करता है। मार्शल ने इस प्रकार से बातों को समझाया। ठीक है, सबसे पहला बात तो इन्होंने यही बोला है कि अर्थशास्त्र जो है जीवन के साधारण व्यवस्था में, यानी जीवन जीने की जो साधारणतः व्यवस्था मनुष्य करता है उसमें वो मनुष्य का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। लेकिन वो क्या? तो इन्होंने आगे इसमें बताया कि वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक, ये बात समझिएगा, व्यक्तिगत का मतलब अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात करें तो उसकी जीवन शैली, उसके जीवन में क्या व्यवस्था है, उसका अध्ययन करना भी अर्थशास्त्र कहलाएगा। और सामाजिक, सामाजिक का मतलब पूरे समाज, एक क्षेत्र विशेष की बात करें उसमें भी जितने भी मनुष्य हैं उनकी जीवन शैली, उनके जीवन को अध्ययन करना भी क्या है? अर्थशास्त्र है। जीवन को अध्ययन करने का सेंस यहाँ पर ये नहीं कि उसके बायोलॉजिकल टर्म्स को अध्ययन करेंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन अध्ययन करने का मतलब ये है कि वो अपना जीवन यापन किस प्रकार से करता है, संसाधन कहां से जुटाता है, चीजें कहां से उसको प्राप्त होता है, उस चीज के अध्ययन की बात है। इसमें आगे यहाँ पे बताया है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है? सभी चीजों का नहीं अध्ययन करना अर्थशास्त्र है, बल्कि क्या है? उस मनुष्य के व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य के उस भाग का अध्ययन करता है, उस हिस्से का अध्ययन करता है, उस अध्ययन करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कहने का सेंस, देखिए इन्होंने वर्ड जो है बहुत हार्ड यूज किया, लेकिन बात जो है एकदम परफेक्ट है। इन्होंने बताया क्या? अर्थशास्त्र जो है मनुष्य का अध्ययन है। और मनुष्य के किस भाग का अध्ययन है? तो मनुष्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो उसके व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य है। और किस प्रकार का कार्य है? जिससे वो अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण का मतलब अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के लिए भौतिक संसाधन, यहां भी संसाधन आएगा, भौतिक संसाधनों की जो संसाधन है अपने कल्याण के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, जितने भी संसाधन है उन संसाधन को किस प्रकार से वो प्राप्त करता है तथा वो किस प्रकार से उसका उपयोग करता है, इन सभी चीजों से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र इन्हीं सबका अध्ययन करता है। ये बात बताया मार्शल ने क्या किया? धन को छोड़ दिया एकदम से, और बल्कि क्या किया? ध्यान दिया कि मनुष्य का जो चीजों से कल्याण हो सकता है उन सारे चीजों का अध्ययन करना ही क्या है? अर्थशास्त्र है।
मार्शल ने ये बताया, मनुष्य को यहाँ पर इन्होंने मेन विषय वस्तु माना। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा परिभाषा आता है जिसको दुर्लभता या चुनाव संबंधी परिभाषा कहते हैं। ये जो है इन दोनों परिभाषाओं का मिला हुआ रूप। देखिए, एडम स्मिथ ने संसाधनों का मुख्य महत्व दिया, इसीलिए उन्होंने धन को विषय वस्तु माना। मार्शल ने मनुष्य की आवश्यकताओं को मेन माना, मनुष्य के कल्याण को मेन माना, तो इसलिए मनुष्य को इन्होंने विषय वस्तु रखा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के सबसे सटीक परिभाषा जो आज के समय में यूज होता है, ज्यादातर प्रयोग होता है। ठीक है, आज के समय में जो ज्यादा प्रयोग होता है वो किसकी परिभाषा है? वो है रॉबिन्स की परिभाषा, जिसे दुर्लभता संबंधी या चुनाव संबंधी परिभाषा कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है। हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, हमारी आवश्यकताएं अनंत है और प्रयोग करने के लिए, उसे संतुष्ट करने के लिए जो संसाधन है वो सीमित है। तो इस प्रकार से हमारे बीच में एक समस्या उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं चुनाव की समस्या। यानी हमारे पास जो है संसाधन है उसके भी वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग है जैसे क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसे चीजें हैं, जैसे हम बिजली की बात करें तो बिजली से हम काफी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। बिजली से हम जो है पंखा चला रहे हैं, बिजली से हम लाइट ले रहे हैं, बिजली से हम टीवी देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, तो काफी ढेर सारे प्रयोग हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग जब आता है तो हम चुनाव करते हैं कि उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किस हिस्से में ले जाना है। ये आज का सबसे बड़ा क्या है? समस्या है। तो इस चीज का जो समस्या का जो अध्ययन करता है वो विषय ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और ये बात बताया किसने? रॉबिन्स ने बताया। तो चलिए रॉबिन्स का हम बात समझते हैं कि उनके शब्दों में उन्होंने क्या अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। तो उन्होंने बताया अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र अध्ययन बोलिए यानी विषय वस्तु मतलब विषय बोलिए या फिर विज्ञान बोलिए, क्योंकि वह व्यवस्थित ज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले, जो एक पर्टिकुलर लक्ष्य की बात करें या कई ढेर सारे प्रयोग करने वाली बात करें, प्रयोग करने वाले सीमित साधन। हमारे पास साधन कम है लेकिन उसके प्रयोग बहुत ज्यादा है। बहुत से साधन हैं जिनका प्रयोग बहुत प्रकार से किया जाता है। गेहूं है, उसके कितने ढेर सारे प्रयोग हैं, काफी चीजें उससे बन सकता है। दलिया बन सकता है, आटा बन सकता है, मैदा बन सकता है, सूजी बन सकता है, काफी ढेर सारी चीजें बनता है। तो वैकल्पिक प्रयोग है। ठीक है, तो वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधन क्योंकि देखिए आवश्यकताएं अनंत है, चीजें जो चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन उसके प्रयोग ढेर सारे हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक प्रयोग के सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब मनुष्य अपना व्यवहार, मनुष्य का आचरण जो है उन वस्तुओं के साथ जिनका वो वैकल्पिक प्रयोग कर सकता है, उनके साथ वो कैसे अपना पारस्परिक संबंध स्थापित करता है जिससे वो अपने अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इस प्रकार का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, वही विज्ञान क्या है? अर्थशास्त्र है। ये बात बताने वाले कौन है? रॉबिन्स हैं। ठीक है, तो आज जो है ये दो परिभाषा हो गया। अब जो है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा देखेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा कहते हैं। ठीक है, तो उस परिभाषाओं को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कुछ अगर कमी लगता है तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं। और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है भी कमेंट करें ताकि हम और मोटिवेटेड होकर और अच्छी वीडियोस आपको बनाकर देते रहें। थैंक यू, बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।